नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है ईसाइयों से किसको खतरा। थोड़ा अजीब सा सवाल लगता है और इस सवाल करने में भी मुझको तकलीफ हो रही है, लेकिन क्योंकि हम लोग इस समय मानसून में हैं, हम भी पवित्र गंगा नदी के किनारे रहते हैं। जब ज़्यादा वर्षा होती है, जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर से निकल जाता है और लोगों को चेतावनी दी जाती है। अब मेरा प्रश्न यह है, क्या ईसाइयों से किसको खतरा है, या उल्टा क्या ईसाई लोग जो है अपने ही मातृभूमि में खतरा महसूस करने लगे हैं? क्या उनके सर के ऊपर से जल स्तर निकल गया है? क्या उनके लिए खतरे की घंटी बजने लगी है? आइए हम इन सवालों का जवाब तलाशेंगे। हमारी बहुत छोटी संख्या है और हमने अपने संख्या से कहीं अधिक देश की सेवा की है, विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में क्षेत्रों में। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन ये आरोप लगाया जाता है कि हम प्रलोभन या जोर जबरदस्ती, जैसे कि कनपट्टी पे हम पिस्तौल लगाए, लोगों का धर्मांतरण करते हैं। क्या ये सच है? आइए हम सरकारी आंकड़ों पे चलते हैं जो सेंसस ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। ज्ञात हो कि पिछला जनगणना जो है 2011 में हुआ है और अगला जो है 2026 में होने जा रहा है। लेकिन जो सरकारी सांख्यिकी है, सन 71 से सन 2011, 40 वर्षों के अंतरकाल में हमारी संख्या स्थिर रही, न बढ़ी है न घटी है। 2.3% प्रतिशत 40 वर्षों तक रहा। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने स्वयं कहा कि ईसाई धर्म सन 52 में प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित संत थॉमस द्वारा यहाँ इस देश में आया 2000 वर्ष पहले। यदि हम लोग कोई जोर जबरदस्ती प्रलोभन वाला काम किए होते तो हमारी संख्या 2.3% ना रहा होता। और आश्चर्य की बात है, जो हमारे सबसे पुराने जन समूह है, केरल में 2000 वर्ष पुराना, गोवा में 500 वर्ष पुराना, वहाँ हमारी संख्या घट चुकी है। केरल में 9% और गोवा में 16% घट चुका है। लेकिन इन सब के, इन तथ्यों के बावजूद खतरे महसूस हो रहा है और इस तथाकथित धर्मांतरण को रोकने के लिए अनेक प्रांतों ने बड़े सख्त कठोर कानून लागू किए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में इसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है, अरे टांग देंगे। राजस्थान में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए का अर्थदंड। मैं सवाल करता हूं, क्या ये तथाकथित धर्मांतरण हत्या, डकैती या बलात्कार जैसे संगीन अपराधों से अधिक खतरनाक है? बहुत हो चुका है। खतरे का निशान जो है पार हो चुका है, हमारे सर के ऊपर से निकल चुका है। और हाँ, मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि खतरे की घंटी देश के लिए नहीं, हमारे लिए बज रही है। ज्ञात हो कि राजस्थान में हमारी संख्या कितनी है? 0.14%, अर्थात 1 लाख लोगों में से 140 ईसाई। इससे किसको खतरा है भाई? उत्तर प्रदेश में 180 और छत्तीसगढ़ में 290 प्रति 1 लाख के लिए किसको खतरा है? हमने क्या कर डाला है? और अनोखी बात यह है कि कुछ ही दिन पहले छत्तीसगढ़ में
एक तथाकथित आदेश पारित हुआ है कि हम ईसाई लोग अपने घरों में प्रार्थना सभा नहीं कर सकते, केवल चिन्हित अधिकृत गिरजाघरों में कर सकते हैं। और यदि हमको अपने घर में प्रार्थना सभा करनी है तो हमको जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी है। क्या सरकार भगवान बन बैठी है? और दूसरी तरफ यदि बुरा ना माने इस चीज को, यदि कोई अपने घर में जागरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, श्राद्ध या मुंडन जैसे पवित्र कार्यक्रम करते हैं, तो क्या उनको कलेक्टर से अनुमति लेने की जरूरत है? यदि नहीं तो ये घोर अन्याय, शोषण और पक्षपात है। शायद यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस शोषण को संज्ञान में लिया है और उन्होंने उन प्रदेशों के सरकारों से जवाब तलब कराया कि ऐसे सख्त कानून तुमने कैसे बनाए। क्या ये कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के विपरीत नहीं है, जिसमें हर धर्म को अपना पालन करने का, अपने संस्थाओं को स्थापित करने का पूरा अधिकार है? जहाँ तक प्रलोभन की बात है, किसी को शिक्षा देना, स्वास्थ्य प्रदान करना, क्या ये भी गुनाह है? क्या सेवा करना ही पाप हो गया है? ये प्रलोभन है। अनेक बीजेपी के दिग्गज नेता हमारे ईसाई स्कूलों में पढ़े। लाल कृष्ण आडवाणी जी, केंद्रीय मंत्री सोमवाल, अनुप्रिया पटेल और हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, ये सब हमारे स्कूलों में पढ़े हैं। ये क्यों नहीं बयान देते हैं कि किसी ने उनको ना प्रलोभन दिया, ना कोई जोर जबरदस्ती की या धर्मांतरण का कोई प्रयास किया। जहां तक प्रलोभन की बात है, आश्चर्य ये है कि सबसे बड़ा प्रलोभन देने वाला स्वयं भारत सरकार है। आप पूछें क्यों? क्योंकि 1950 में जो अध्यादेश पारित हुआ था, उसमें केवल हिंदू और उसके बाद सन 56 में सिख और सन 90 में बौद्धियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया। उनके सारे सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई। ठीक है, ईसाइयों को और मुसलमानों को आपने दिया, वो भी नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन यदि कोई दलित ईसाई हिंदू बन जाता है तो आप कहते हैं अब मैं उनको सारी सुविधाएं देना शुरू कर दूंगा। तो यदि ये प्रलोभन नहीं है तो क्या है? यहाँ पर मैं एक और बात रखना चाहता हूँ। जो आदिवासी लोग हैं, जिसे हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं, ये हिंदू नहीं है, बुरा ना माने, ये हिंदू नहीं है। उनका अलग सरना धर्म होता है, या कई दोनों पौली जैसे उनके धर्म होते हैं। और यदि बाई चांस इनमें से कोई ईसाई बने तो इसमें हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं है। ध्यान रखिए इस बात को। अब मैं आपको आधुनिक काल में ऑपरेशन सिंदूर की ओर ले जाता हूं, जिसके बाद जो बहुत ही चर्चा में है। क्या आपको मालूम है कि इसमें जो कीर्ति चक्र, जो महावीर चक्र के बराबर किसको मिला? कैप्टन लाल रिनोंगमा साइलो को, जो मिजोरम का ट्राइबल क्रिश्चियन है। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल के हमलों को निष्क्रिय कराने में आर्मी एयर डिफेंस की मुख्य भूमिका रही। और उसका मुखिया कौन? लेफ्टिनेंट जनरल आइवन डिकूना, जो गोवा का ईसाई है। कहने का तात्पर्य बस ये है कि देशभक्ति और देश सेवा में हम किसी से कम नहीं है। यह दृश्य भी देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रयागराज के कुंभ मेले का, जिसमें नासरत हॉस्पिटल के लोगों ने किस प्रकार
श्रद्धालुओं की सेवा की। और हाँ, हाल में पंजाब में बहुत ही भयावह बाढ़ आया। वहाँ भी हम देखते हैं कि अमृतसर में सेक्रेड हार्ट स्कूल के जो बच्चे थे और सिस्टर लोग थे, उन्होंने किस प्रकार वहाँ के बाढ़ पीड़ितों की सेवा की थी, आप इन क्लिप्स में देख सकते हैं। लेकिन ये कोई धर्मांतरण नहीं था। अब मैं आपके सामने कुछ नाम रखना चाहता हूँ जो पहलगाम हमले के बाद उजागर हुए। सर्वप्रथम सीआरपीएफ इंस्पेक्टर मोतीराम जाट, ज्योति मल्होत्रा, सहदेव सिंह गोविल, गुजरात की अदिति और तरन तारण का गगनदीप। इनमें से कोई भी ईसाई नहीं है। और ये लोग कौन हैं जिन्होंने पड़ोसी देश की जासूसी करने में वो पकड़े गए। हम ये किसी पे उंगली उठाना नहीं चाह रहे, हम बस ये कहना चाहते हैं कि देशभक्ति किसी वर्ग या पार्टी या धर्म की बपौती नहीं है। अंत में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा ये होगा कि हम सब एक दूसरे का आदर करें, सामुदायिक सौहार्द को बनाए रखें और ज़रूरतमंदों की सेवा करें। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमको भी मजबूरी में ये कहना पड़ेगा कि हमारे ही मातृभूमि में ईसाइयों को अब खतरा महसूस होने लगा है। काश ऐसा ना हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।